ओम शांति। आज बाबा के 5/12/78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, मरजीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। तो आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्वात्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी होगी। बाबा कहते, सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। वो कौन सी? जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में भी रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। बाबा कहते, सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वो क्या बात है? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। बहुत पुरानी बात है। वहारे मैं। क्या बात है वो? वहारे मैं। ये सुनते खुश भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो। इस मरजीवा जीवन के संस्कार हैं वहारे मैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि और भी एक वंडरफुल खेल करते हो। बाबा कहते, जानते हो, और ये अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया था उसको भी जानते हो। बाप ने कहा, शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो, आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना भी। लेकिन फिर क्या करते हैं? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि बच्चे वो संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज़ रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। आप सब ने भी संकल्प धारणा के बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से ये विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? फेंकी हुई चीज़, गंदी चीज़, बेकार चीज़, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज़ क्यों करते हो? तो बाबा विकारों को क्या कह रहे हैं? कोई भी विकार से वशीभूत बात करते हैं। वो बाबा कहते हैं, कैसी गंदी चीज़ को उठाकर यूज़ क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? ये खेल करते हम बच्चे, बाबा देखते हैं। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? वचन क्या किया है और कर्म क्या कर रहा हूँ? बाबा कहते, अपने स्वमान श्रेष्ठ समर्थी और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। अब ऐसे वंडरफुल खेल बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बन। अब श्रेष्ठता का खेल खेलो। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। फिर बाबा कहते कि बाप तो बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें वो मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बच्चे तो साथ हैं ही। हमने सोचा हमें बाबा ने ले जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे तो साथ हैं ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। दृढ़ संकल्प के अंतिम आहुति लेकर जाएंगे, क्योंकि यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है।
बाबा कहते हैं यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, तो बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। बाबा आज प्रसादी लेने आए हैं। ये प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। तो ऐसा वातावरण रखो, ऐसा वायुमंडल बनाओ, ये लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। जितनी हमारी समर्थी है, हमारे सामने कोई भी असमर्थ आत्मा आए तो हर एक के ऊपर रहम करते हुए जो भी हमें प्राप्ति हुई है उनसे उनको क्या कराएं, उनको भी कुछ प्राप्ति कराएं या अनुभूति कराएं। ये बाबा कहते हैं आप उसका अनुभूति का प्रसाद बांटो। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। ऐसा प्रसाद तैयार करो। बाबा आज प्रसाद तैयार करा रहे हैं हम बच्चों से। यही आहुति जाने का गेट खोलेगी। तो गेट खोलने वाले कौन हैं? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कभी किया है क्या? बाबा पूछते हैं। अभी भी अकेले नहीं हैं। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। अच्छा, तो प्रसादी तैयार करना। बाबा भूले नहीं हैं, फिर से हम बच्चों को बोल रहे हैं प्रसादी तैयार करना। और कौन सी प्रसादी? बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ। बाबा कहते बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको कहा जाता है ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियां तैयार करती हैं, या दोनों ही तैयार करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि देखना है कौन तैयार करेंगे कि दोनों तैयार करेंगे। फिर बाबा कहते सदा अपने भाग्य का सिमरन करते खुशी में रहते हो, वाह मेरा भाग्य। ये गीत सदा मन में बजता रहता है। वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पाठ। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसा अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। कर्म करते भी उसका कोई बोझ नहीं, सदा जीवन मुक्त है। सत्यों की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंधन से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सत्युग से भी ज़्यादा है, क्योंकि तब तो अविद्या हो जाएगी। लेकिन अभी हमें सारी नॉलेज है, तो बंधन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना वो सत्युग से भी क्या है, ज़्यादा है। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसा अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं है, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो, और खेल में दुख नहीं होता। खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। शरीर का, संबंध का कोई भी बंधन ना हो। अब ये तो खेल खेल में हम फर्ज अदायगी निभा रहे हैं, जो भी पार्ट निभा रहे, रिश्ता निभा रहे, बाबा कहते खेल खेल में कर रहे हैं। फर्ज अदायगी का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा और निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। फर्ज अदायगी भी निमित्त मात्र निभानी है। बाबा कहते लगाव से नहीं, मोह से नहीं। फिर बाबा क्या कहेंगे? निर्बंधन अच्छे से निभानी है, लेकिन लगाव से नहीं। तब बाबा कहेगा निर्बंधन। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो कौन हो आप?
बच्चे हो या बूढ़े हो, पूछ रहे हैं बाबा हमसे। तो सभी सुन रहे हैं, हर एज वाले। बच्चा अर्थात निर्बंधन। बाबा के तो बच्चे हैं ना, चाहे 100 साल का भी कोई हो। तो बच्चा माना अर्थात निर्बंधन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो बंधन है, मरजीवा हो गए तो निर्बंधन है। तो सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, हमें क्या करना है? सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो। कौन सा काम है? सिर्फ बाबा को याद करो और सेवा में रहो, और सारा दिन इसी में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति।